आप जहाँ से आते हैं उज्जैन से, उस जगह पर जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, यहाँ जो काल की महिमा है, उस काल को, उस समय चक्र को, काल को अपना दास बना के बैठे हुए हैं। भस्म आरती का जो एक प्रावधान है वहाँ पर, तत्पुरुष शिव, ईशान शिव, अघोर शिव, वामदेव शिव, सज्जो जात शिव, ये 5 शिव, 5 मुख हैं। लोग शिवलिंग से लिपट जाते हैं और उन्हीं के ऊपर वो जल भी चढ़ा रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र क्यों बना, आप देखिए, जब हम बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो भगवान शिव को सबसे बड़ा तांत्रिक भी बोला गया है। जब महाप्रलय होती है तो शिव और शक्ति। तो आचार्य जी, अब जैसे सावन में हम पूजा करेंगे, किस तरह से बेसिकली पूजा होनी चाहिए शिव की? 7 अनाज के ऊपर वो दीपक स्थापित करें और 1 महीने में, और इसके साथ साथ अगर आपको हेल्थ के इशू हैं, तो अगर शुक्र खराब है, शादी नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि मानसिक शांति भी नहीं है, उसमें आप इन मुद्राओं को अगर दिखाएंगे तो देवादिदेव महादेव के साथ साथ माँ भगवती, पूरे शिव परिवार की पंचायतन 5 के 5 देवताओं की कृपा आपको मिलेगी। क्या है वो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट के साथ फिर से हमारे साथ हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा जी। आज आचार्य जी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिसमें कि मेन और मुख्य जो बात होगी वो होगी सावन को लेकर, शिवरात्रि को लेकर, महाकाल उज्जैन मंदिर को लेकर। उसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। जो हम ज्ञान इनसे आज लेने वाले हैं वो आपके लिए बहुत काम आएगा। हो सकता है कुछ ऐसे उपाय ये आपको बताएं जो आपके काम आए पूरे सावन में और आपको पूरे साल के लिए कुछ अच्छा देकर जाए। तो पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत 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 धन्यवाद वापस आने के लिए। जय माई की, जय श्री महाकाल। जय माई की, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत अच्छे। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अब आचार्य के साथ आप डॉक्टर भी हो गए, पीएचडी कर ली आपने। बहुत बहुत बधाई है आपको। ये सब देखो माई की कृपा है। हम तो माई के बच्चे, माई की खाते हैं, माई की गाते हैं, तो उन्हीं की कृपा है सब, भगवान शंकर की और गुरुदेव की कृपा है। भगवान शंकर की ही बात करते हैं आज। जी। सावन शुरू हो रहा है और सावन पूरा का पूरा 1 महीना डेडिकेटेड रहेगा भगवान भोलेनाथ के लिए। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आप जहाँ से आते हैं उज्जैन से, उस जगह पर जो मंदिर है, महाकाल मंदिर, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं कि क्या है, क्या उसके रहस्य है, किस तरह से वो मंदिर बना, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो उज्जैन, श्री उज्जैन महाकाल क्षेत्र जो है, उसको पहले अवंतिकापुरी बोलते थे। अच्छा। तो वो एक परिकोटा है अवंतिकापुरी, और वहाँ के जो राजा हैं वो उज्जैन महाकालेश्वर हैं। अब इनका सिद्धांत और रहस्य बड़ा गूढ़ है, जो शाक्त उपासना के साथ साथ जो अघोर साधक हैं वो उसको समझते हैं। आम जनमानस के लिए वो बहुत गूढ़ रहस्य है। वो क्या है, जब आप लिंग पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे या शिव महापुराण पढ़ेंगे, तो उसमें ये सृष्टि जो आपको दिखती है, जहाँ समय का चक्र चल रहा है, काल का चक्र, उसके ऊपर 7 आकाश और नीचे 7 पातालों की महिमा बताई गई है। तो जब आप ऊपर के 7 आकाश देखेंगे तो उनके ऊपर जो वहाँ के राजा हैं वो ताड़केश्वर है, वो महादेव का ही रूप है। एक मंदिर ताड़केश्वर का उत्तराखंड में भी है क्या वो? हाँ, अच्छा। उसी का प्रतीक है। तभी बोलते हैं आकाशे ताड़का लिंगम, पाताले हाटकेश्वर। तो जैसे-जैसे आप 7 पाताल छोड़ के नीचे जाते हैं, वहाँ के राजा हाटकेश्वर बोले गए हैं। हाटकेश्वर। हाटकेश्वर। अच्छा। आकाशे ताड़का लिंगम, पाताले हाटकेश्वर। और ये जो सृष्टि है, जहाँ पे क्रम किसका है? समय का क्रम है। आप जन्म लेते हैं, आप जरा अर्थात आप, उम्र आपकी बढ़ती है, आपको मोक्ष मिलेगा, एक दिन मृत्यु हो जानी है, सबका मरण हो जाना है, कोई इमोर्टल नहीं है, यहाँ पे सब मोर्टल है। तो यहाँ जो काल की महिमा है, उस काल को, उस समय चक्र को, काल को अपना दास बना के बैठे हुए हैं उज्जैन के कालाधिराज मृत्युंजय महाकालेश्वर। तो इस सृष्टि के राजा, इस पृथ्वी धरातल के राजा उज्जैन महाकाल बोले गए हैं। तो ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर। तो आप एक ही मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे हैं, आप 7 आकाश, 7 पाताल और इस पृथ्वी लोक के संपूर्ण भूपति के दर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए वहां जाने मात्र से, दर्शन मात्र से ताड़केश्वर, हाटकेश्वर और उज्जैन महाकालेश्वर तीनों की कृपा आपको मिल जाती है। अच्छा। और भस्म आरती का जो एक प्रावधान है वहाँ पर, वो
सदियों से चला आ रहा है और मेरे ख्याल से भस्म आरती सिर्फ वहीं पर होती है, तो उसके पीछे के क्या रहस्य है? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये उज्जैन महाकालेश्वर शिवलिंग जो है वो महाश्मशान का क्षेत्र है। जब हम सनातन धर्म की बात करेंगे, मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ वो मैं शाक्त उपासना, भगवान शंकर के जो ग्रंथ है, तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनकी बातें हम कर रहे हैं। मैं किसी भी वैष्णव ग्रंथ का हवाला आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल आपको तांत्रिक ग्रंथों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़े हैं हमने। और वही सैद्धांतिक है वही सैद्धांतिक हैं। शिव के लिए। हाँ, ठीक है, शिव शक्ति के लिए वही सैद्धांतिक है, शिव शक्ति संवाद ही सारे ग्रंथ हैं। अच्छा, तो आप इसको समझिए पहले, सतयुग में ये जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग हम बोलेंगे, क्योंकि ये स्वयंभू है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या डिफरेंस है। शिवलिंग की स्थापना आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्वयंभू जो ज्योतिर्लिंग है वो शिव शक्ति का स्वरूप है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुए? हाँ जी, अच्छा, स्वयं प्रकट हुए और उसके बाद कालांतर में अलग अलग राजाओं के माध्यम से मंदिर बनवा दिए गए। तो जो उज्जैन महाकाल का मंदिर परिसर आप देखते हैं, जो आपने उज्जैन महाकाल की महिमा पूछी, उसके बाद भस्म आरती आपने पूछा। देखिए, सबसे पहले सतयुग में राक्षस और देवता दोनों मिलकर भगवान श्री महाकाल की उपासना पूजा करते थे। उसके बाद त्रेता में राम आए, श्री राम ने भी इनकी पूजा उपासना की। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की, महर्षि संदीपनी आश्रम, वो भी उज्जैन में ही है। वहीं से माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ बकासुर को मारने के लिए। कथा जुड़ रही है, देखो दोनों। अब भस्म आरती क्या है? सबसे पहले भगवान शंकर ने सती माता की भस्म अपने शरीर पे लगाई सबसे पहले। अच्छा, जब 108 मुंडों की माला पहन के वो घूमे थे और जब सती अग्नि स्वाहा हो गई थी, उसके बाद भस्म अपने शरीर पे रमा के भगवान श्री महाकाल पूरे संसार में उन्होंने भ्रमण किया। तो वो भस्म आरती का परिचालन वहां से हुआ। और दूसरी कथा क्या है, जो आपको लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण में मिल सकती है, अगर आप पढ़ेंगे गहराई से, गुरु का ज्ञान आपके पास होगा। जब ये प्रश्न भगवान शंकर के सामने देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने रखा कि आपके भक्तों को मोक्ष कैसे मिलेगा, तो भगवान श्री महाकाल अर्थात भगवान शंकर ने ये प्रादुर्भावना की कि मेरे भक्तों के मरण के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी भस्म को मैं अपने रोम रोम पे अंगीकार करूंगा। ऐसा कोई देवता आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं आपको वर्णन नहीं मिलेगा कि उनके भक्तों की मृत्यु के पश्चात उनकी भस्म को श्री उज्जैन महाकाल ने, भगवान शंकर ने, देवादिदेव ने अपने तन पे धारण किया, अपने संपूर्ण भक्तों को सम्मान देने के लिए। तो ये आरती का परिचालन, भस्म आरती का परिचालन वहां से हुआ। पहले शमशान की भस्म से होता था, लेकिन कालांतर में उज्जैन के राजा हुए विक्रमादित्य, उनका ये कहना था कि युगों के बदल जाने से, परिवर्तन से मनुष्य की प्रवृत्ति में भी अंतर आ गया है, इसलिए कोई बिरला ही होगा जिसकी भस्म भगवान श्री महाकाल को चढ़ाई जा सके। इतना शुद्ध कौन होगा? तो उसके बाद फिर गोबर के कंडे की भस्म, गाय के गोबर के कंडे की भस्म, औषधीय भस्म चढ़ाई जाने लगी। तो आज जो उज्जैन महाकाल में भस्म आरती होती है, वो औषधीय गोबर के कंडे की भस्म है। वो महाशमशान से लाई हुई भस्म नहीं है, क्योंकि वो युग अलग था। उस समय मनुष्य की प्रवृत्ति अलग थी, ये कलयुग है। तो पवित्रता का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। तो भस्म आरती 3:30 पे प्रातःकाल शुरू हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त में। अब जब अपने आरतियों के बारे में पूछा है, तो यहाँ कुल मिलाकर 6 आरतियां होती हैं। 6 आरतियां 6 आरतियां होती और हैं। 6 की 6 भस्म आरती हैं। हाँ, नहीं, 6 की 6 भस्म आरती नहीं है। हम भी हर महीने अपने मंदिर से थोड़ा समय निकाल के जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। जी, अलग-अलग आरती हैं पूरे दिन में। 3:30 पे भस्म आरती शुरू होती है, उसके बाद 6 बजे तक भस्म आरती चलती है, 2 ढाई घंटे की भस्म आरती होती है। उसके बाद 7 बजे जो आरती होती है, 7 बजे आरती को दध्योदक आरती बोलते हैं, जिसमें दूध से, दही से, चावल से श्रृंगार वगैरह होते हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास, 10 से 10:30 के आसपास होती है महाभोग आरती। इसमें भगवान श्री महाकाल को भिन्न भिन्न तरीके का भोग चढ़ाया जाता है और सतत जलधारा चलती रहती है। वो जलधारा 5 बजे उस जल पात्र को हटाकर फिर सूखा श्रृंगार और पूजन होता है। 7 से 7:30 के बीच में मूल आरती, महाआरती होती है 7 बजे के आसपास, और 10:30 बजे रात्रि में शयन आरती होती है। जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से भगवान श्री महाकाल अघोरियों के मुख्य देवता, प्रधान देवता माने गए हैं।
उनको अघोर देव भी कहा जा सकता है, मतलब अघोरेश्वर ही हैं वो। अघोरेश्वर ही हैं। हाँ, देखिए आप सदाशिव के बारे में समझिए। जब आप लिंग महापुराण पढ़ेंगे तो आपको सदाशिव के भगवान सदाशिव के बारे में पता लगेगा कि संपूर्ण पृथ्वी के मूल तत्व और संपूर्ण पृथ्वी के राजा उन्हीं को बोला गया है। अब सदाशिव कौन है? सदाशिव में 5 शिव मुख, पंचायतन शिव या पंचवक्र शिव या 5 शिवों की व्याख्या की गई है। कौन-कौन से रूप हैं भगवान शंकर के? वो तत्पुरुष शिव, ईशान शिव, अघोर शिव, वामदेव शिव, सज्जोजात शिव। ये 5 शिव, 5 मुख हैं। इनको हम बोलते हैं पंचवक्र शिव या सदाशिव। जैसे ईशान शिव हैं, अघोर शिव है। अघोर शिव अग्नि के देवता माने गए हैं पंच महाभूतों में। वामदेव शिव जल के देवता माने गए हैं। इसी तरह से 5 के 5 शिव पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश पंच महाभूत के साक्षी हैं। और ये शिव के 5 मुखों से प्रणव ओमकार निकला है। तो जब आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो उसमें ओम अकेला प्रणव 5 अक्षरों के बराबर है, क्योंकि वो भगवान शंकर के मुख से 5 मुखों से निकली हुई ध्वनियां हैं, स्वर हैं। तो इसलिए ओम नमः शिवाय का गूढ़ रहस्य ये है कि ये ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र नहीं है, ये दशाक्षरी मंत्र है। लेकिन कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ या स्त्रियों को नमः शिवाय बोलना चाहिए, ओम नहीं बोलना चाहिए। तो इसके पीछे की क्या थ्योरीज हैं? देखिए पहले ये जानना पड़ेगा कि आप नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। क्योंकि शिव भगवान शंकर का नाम भी है और मंत्र भी है अगर ओम लगता है उसमें। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं, आप भाव से कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा आप सुनिए, देखिए फिर देविका की बातचीत हमें करनी पड़ेगी। माई की बात तो आनी चाहिए हर बार। क्योंकि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही हाँ, शिव है। हाँ। इसको भिन्न नहीं किया जा सकता। ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ समस्त शक्ति पीठों पे देखो भैरव भी बैठे हुए माई के साथ साथ रक्षक बन के। एक ऐसी कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति भगवती त्रिपुर महासुंदरी की साधना उपासना कर रहा था। ये शंकराचार्य के समय की बात है, या उस समय कोई संत साधु महात्मा वहां से निकले। अब वो उसका भाव अच्छा था, निरह था, व्याकरण का ज्ञान नहीं था। तो जब वो साधना कर रहा था, नमस्तस्से नमो नमः हम ये बोलते हैं, तो उससे कुछ त्रुटियां अशुद्धियां हो रही थी। नमस्तस्से ना बोल के नमस्तस्मै बोल रहा था। वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना रहा था। तो किसी जाते हुए साधु ने उसको पूछा, डांटा कि ये गलती कैसे कर रहे हो। तो भगवती वहीं प्रकट हो गई और भगवती ने उससे प्रश्न किया, उस व्यक्ति से, उस साधक से, साधु से, कि तुम इसकी साधना बाधित कर रहे हो। तुमने देखा है क्या कि माई स्त्री है, पुल्लिंग है, यह स्त्री है, पुरुष है, प्रकृति है, पुरुष है, वो तो आदि पराशक्ति है। समस्त पुरुष और समस्त स्त्रियों का भाव उसी में समाहित है। तो अगर भाव आ गया तो फिर बोलिए ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर आप साधक हैं, उपासना कर रहे हैं, दीक्षा प्राप्त है या नहीं है, फिर इसमें यह भी देखना पड़ेगा। ओम एक प्रणव है, बिना दीक्षा के नहीं किया जाना चाहिए, शास्त्रीय विधान है। करने को तो लोग म्यूजिक के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, हमारे तांत्रिक ग्रंथ क्या कहते हैं, शिव महापुराण क्या कहती है। अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, या फिर आप ब्राह्मण हैं, ये 3 वर्गों में आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका जनेऊ संस्कार हो गया है, जिसको हम उपवेती या उपनेति बोलते हैं, वो बोले नमः शिवाय। और अगर वो ब्राह्मण है और ओम की दीक्षा उसके पास है, तो वो बोल सकता है प्रणव ओम नमः शिवाय। लेकिन अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, अनुपनेति जिसको बोलते हैं, अनुपनेति, उपवेती मैंने बताया, अनुपनेति, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, तो आप ओम बोलने के अधिकारी नहीं है। फिर नमः शिवाय भी नहीं आप बोल सकते हैं, शिवाय नमः बोलना पड़ेगा आपको। चतुर्थी विभक्ति के साथ नमे लगाना पड़ेगा। स्त्रियों के लिए बोला गया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इन सारे अपवादों से बचने के लिए आप बोलिए श्री साम सदाशिव नमः। सारे अपवादों से बचने के लिए श्री सांब सदाशिव नमः। सांब मतलब अंबा के साथ, सांब सा अंबा, अंबा के साथ। और अगर आप ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं, तो आज के इस कलयुग में कोई त्रुटिहीन हमें लगता नहीं है, क्योंकि आप भाव से साधना कर रहे हैं। काफी सारे लोग होंगे, 50% लोग तो होंगे, उनको साधना को वो टच भी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनके जीवन में साधना ना लिखी हो या लिखी हो। तो ज्यादातर तो आपने देखा होगा शिवलिंग के सामने भाव से ही बोलते हैं लोग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अगर उसमें भाव है, उसमें
व्याकरण का ज्ञान नहीं है, भाव है, निरीह भाव है, उसका दास भाव है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। शिवलिंग पे जो पूजा होती है, जैसे हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, अभी हो सकता है आपने भी ऐसी कुछ वीडियोज़ देखी है, मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी है, जहाँ पर लोग शिवलिंग से लिपट जाते हैं और उन्हीं के ऊपर वो जल भी चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर दूध भी चढ़ा रहे हैं। ये क्या सही फ़ॉर्म ऑफ पूजा है या इसको हम गलत फ़ॉर्म ऑफ पूजा में लें? देखिए, जैसा कि मैंने बोला, कलयुग है, कलयुग के अलग-अलग भाव हैं। जिस भाव से आप देवी-देवताओं को पूजते हो, वो भाव वो स्वीकार करते हैं। भगवती या भगवान शंकर आपका प्रसाद के साथ-साथ उसका जो भाव है नैवेद्य के पीछे, उसको स्वीकार तो ये करते हैं। गलत भी नहीं है। नहीं, गलत भी नहीं है, लेकिन शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। इस तरह से लिपट के वो करने का शास्त्र में तो कोई प्रावधान नहीं है, और आज के टाइम पे आप किसे गलत बोल सकते हैं, किसे सही बोल सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे कथावाचक तो ये भी बोलते हैं कि भगवान जो है आपकी जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं? आपने भी सुना होगा ये तो, हाँ, मैंने सुना है। कि जन्म और मृत्यु भगवान टाल नहीं सकते हैं, हुँ, और वो अभिमन्यु का उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको नहीं बचाया, तो अभिमन्यु ने मंत्र जाप के द्वारा उनको पुकारा भी नहीं ना। हुँ। अभिमन्यु तो वीर गति को गले लगाने के लिए, उसके उसके लिए वीर गति क्या थी? उसके लिए अपने परिवार के लिए, देश कुल के लिए, धर्म के लिए न्यौछावर हो जाना क्या था? स्वर्ग से भी बड़ी प्राप्ति थी। तो उसने तो मंत्र जप के द्वारा, साधना के द्वारा गुरु सानिध्य में पुकारा भी नहीं ना। लेकिन जवाब ये है, जब मार्कंडेय ने पुकारा, तो यमराज को पाश में बांध के भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ दौड़े चले आए। तो यहाँ पे ये भावना गलत हो जाती है कि देवता आपकी मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करते। फिर मृत्युंजय मंत्र क्यों बना? मैं यहीं पर आने वाला था। महामृत्युंजय मंत्र क्यों बना? आप देखिए, हुँ, जब हम बोलते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, तीनों लोगों को जानने वाले त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रधारी यजामहे, मतलब हमें अपनी शरण में रखें। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मतलब उनके दिव्य आभा मंडल के द्वारा, उनकी सुगंध के द्वारा हम उनके चरणों में सुशोभित रहें। और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। और इसमें एक छोटा सा आपको ये अजीब सा आपको ये लगेगा भावार्थ, जैसे खीरे और ककड़ी, यही है साक्षात। खीरे और ककड़ी अलग हो जाते हैं अपनी बेल से, उसी तरह से इस जन्म और मृत्यु के चक्र से अलग होके हम भगवान शिव, शिवत्व और शिवगामी हो जाएं। हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट के अमरता को प्राप्त कर लें, ये इसका पूरा भावार्थ है। मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे के द्वारा ये सब प्रादुर्भावना की गई। मार्कंडे स्तोत्र भी बना, भगवान शंकर ने यमराज से उनकी रक्षा करी। देवता, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, अब बात में बात चलिए तो पूरी दुनिया ही सुन ले फिर इसको। जब देवासुर संग्राम हुआ और हलाहल विष निकला, तो भगवान शंकर के पास देवराज इंद्र, सूर्य आदि देवता, ब्रह्मादि पहुंचे, और भगवान शंकर ने उस हलाहल का पान किया। आंव देखा न तांव देखा, केवल सृष्टि के लिए किया। और जब अमृत निकला तो इंद्र एक बूंद भी देने नहीं पहुंचा। वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप बताइए। लेकिन समस्त ब्रह्मांड और कल्पों का अमृत जिनकी जटाओं में समाया हुआ है, उनको अमृत की क्या आवश्यकता? तो तात्पर्य भावार्थ यहां पे ये है, अगर आपको सृष्टि ने त्याग दिया तो शिव शक्ति आपको अपनाएंगी। तो भावार्थ ये है, जिसको जगत ने छोड़ा हलाहल विष को, उसको भगवान शंकर ने ग्रहण किया निस्वार्थ। तो जगत जिसको छोड़ देता है, जगत ने तो धतूरे के फूल को भी छोड़ दिया, भगवान शंकर ने ग्रहण किया। कांटों को ग्रहण किया, हुँ। भांग को ग्रहण किया। हमारी माई और हमारे शंकर सब स्वीकार करते हैं, आप भाव से जो भी चढ़ाएं। तो भगवती भी ऐसी है। आप देखिए कितनी दया करुणा का रूप है माँ तारा। जब भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया, उनके गले में जलन महसूस हुई, माँ तारा ने पुत्र रूप में भगवान शंकर को लाकर उन्हें दुग्ध पान कराया और तंत्र शास्त्र में उनकी माता कहलाई। ये नहीं बताते कथावाचक, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तंत्र शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। पूछा जाए कि क्या आपने वामकेश्वर तंत्र पूरा पढ़ा, आपने मच्छिंद्रनाथ संहिता पढ़ी, आपने कुलार्णव तंत्र पढ़ा, आपने मंत्र महोदधि पढ़ी या नहीं पढ़ी? दो ही ग्रंथ नहीं है केवल। धर्म कभी बाध्यता नहीं देगा, वो स्वच्छंद है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने भी बताया कि तामसिक प्रवृत्ति यहां ले जाएगी आपको, सात्विक प्रवृत्ति यहां ले जाएगी, राजसी प्रवृत्ति यहां ले जाएगी। थोपा नहीं किसी के ऊपर। फिर बाद में मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया कि जो आपको उचित लगे, जिसमें आपको अपना भला लगे, आप वो करिए। क्यों? देखिए, संत या साधु कौन है?
आपने देखा हो जैन मुनि कितना ट्रैवल करते हैं, भ्रमण करते हैं। आप जब एक स्थान पे टिक गए, जल की तरह आप दूषित हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपको भ्रमण करना पड़ेगा, आपको भगवान शंकर के अलग अलग मंदिरों को जानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि कोलकाता में जाएंगे तो एक चाइनीज काली का मंदिर भी है, चाइनीज ऐसा नाम है उसका, जहाँ पे चाउमीन चढ़ाई जाती है। साउथ में जाएंगे तो एक मंदिर में मछली में कुछ प्रसाद डाल के दिया जाता है, अस्थमा ठीक हो जाता है लोगों का। तो आप जब जाएंगे, आप बोलते हैं कि डोलियां नहीं होती, खेड़े के देवता नहीं होते, तंत्र शास्त्र कुछ नहीं होता। हिमाचल सरकार तो अब तंत्र की यूनिवर्सिटीज भी बनाने जाएंगी आगे, ऐसा सुना है हमने। अच्छा, हाँ, उसमें शाक्त उपासना पढ़ाई जाएगी, उसमें कोल तंत्र पढ़ाया जाएगा, उसमें शतचंडी पाठ पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए, ये आपको जानना पड़ेगा। जब आप साउथ में जाएंगे तो माँ प्रत्यंगिरा के मंदिर आप देखेंगे, जहां पे शाकाहार, माँ तारा के मंदिर जाइए, वहां पे माछ भात सात्विक पद्धति से चढ़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने क्या बोला, अगर आप पूर्ण सात्विक भोजन भी तामसिक प्रवृत्ति से चढ़ाते हैं, बुरे मन से, वो दोष है। और अगर आप पूर्ण तामसिक भोजन भी सात्विक प्रवृत्ति से चढ़ाते हैं तो वो आपको पुण्य दे जाएगा। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही असम गया था, गुवाहाटी, माँ कामाख्या मंदिर। मैंने वहाँ पर एक पॉडकास्ट भी करा, और वहाँ पर जब मैं गया, मंदिर में घूमा, सब कुछ देखा, तो वहाँ का ऑरा बहुत अलग है। और जैसे इधर हम देखते हैं, अभी नॉर्थ इंडिया साइड में हम बात करते हैं, यहाँ पर सब सात्विक की बातें करते हैं, लेकिन वहाँ पे सब लोग सात्विक तामसिक कुछ नहीं बात करते। वहाँ पे कहते हैं बलि चढ़ती है और ये माई को जाती है और इसको प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब मैं और लोगों से, कई मेरी बात हुई है, तो उनको लगता है कि नहीं, आप नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता। वहीं पर वहाँ पर लोग कहते हैं कि भई नॉनवेज और वेज खाने से क्या हो, जैसे अभी आपने बोला रामकृष्ण परमहंस की आपने बात कही, तो वो तो नॉनवेज ही खाते थे, उन्होंने पूरी उम्र नॉनवेज खाया है। और जो साधक वहाँ पर हैं, जो माई की पूजा कर रहे हैं, जो पंडित हैं या फिर जो भी भक्त लोग भी हैं, तो वो तो खा ही रहे होंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि नॉनवेज वेज जो बन गया है, ये क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, हम हैं शाकाहारी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ जी। शाकाहारी होना हमारी बाध्यता नहीं है जी, हमारी स्वतंत्रता है। देखिए, आपने सरस्वती नदी के बारे में सुना होगा, वहां रहने वाले ब्राह्मण कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण कहलाए। अच्छा। जब वो गौड़ क्षेत्र में आए, गौड़ कौन सा, गौड़िया मठ वाला क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र बंगाल को कहते थे, गौड़िया तो बाद में आए हैं। गौड़ क्षेत्र जो है, वहां जब आए तो उनको गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कहलाने लगे वो। और फिर वो शंकराचार्य के पीछे पीछे जब नीचे साउथ में आए, काशी क्षेत्र में, अब आप देखिए पूरी की पूरी गौड़ संप्रदाय जो है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, वो साउथ में ज्यादा मिलेंगे आपको। तो ये कालांतर में पूरा समय बदल गया। आपको समझना पड़ेगा, असम में और बंगाल में क्या उपलब्ध था नदी किनारे, वही हम देवी को भाव से चढ़ा देते, वो उनकी कुल परंपरा बन गई। साउथ में क्या उपलब्ध था, वो हम चढ़ा देते थे। शास्त्र, तांत्रिक ग्रंथ ये कहते हैं, या तो औषधि हो, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट ये है। भगवती को चढ़ाया हुआ कुछ भी आप चढ़ाएं, माई को, बलि का विधान है। ये नहीं लिखा शाकाहारी या मांसाहारी बलि, बलि। और वो बलि आप अपनी कुल परंपरा, क्षेत्र परंपरा, गुरु परंपरा के हिसाब से देते हैं, चाहे वो शाकाहारी है मांसाहारी है। नीलांचल पर्वत क्षेत्र में आप जाएंगे, कामाख्या जाएंगे, हम भी बहुत जाते रहते हैं, वहां पे विधान है, क्योंकि माई को चढ़ता है, माई लेती है, स्वीकार करती है सात्विक भाव से, और उतना ही फल देती है। जितनी बार हमने भगवती से मांगा, उतनी बार भगवती ने दिया, जो मांगा उसका 10 गुना दिया। तो या तो पूजा हवन की वेदी से ब्राह्मण उठ चुके हो, या फिर औषधि हो, या भगवती को, महामाया को अर्पित हो, महाविद्याओं को अर्पित हो। ये भी मैं कुछ लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं कि माता है नहीं मांगती। माता रूप में भी पूछते हैं साधक, कृत्या रूप में भी पूछते हैं, ठीक है, महाविद्याओं के रूप में भी पूछते हैं, डाकनी शाकनी के रूप में भी पूछते हैं, विडालिका के रूप में भी पूछते हैं। आप किस रूप में पूज रहे हैं? माता तो है, स्त्री माता भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है। आप किस रूप में, आप रक्षा के लिए किसको बुला रहे हैं? आप महाविद्या की साधना उपासना कर रहे हैं, दुर्गा स्वरूप मातृ रूप में पूज रहे हैं, ठीक है, सर्वाकर्षण की देवी के रूप में पूज रहे हैं, तंत्र की सरस्वती मातंगी के रूप में पूज रहे हैं, किस रूप में पूज रहे हैं? वैसा ही भोग माई लेती है, लेकिन हर भोग के पीछे भाव प्रदान है। भोग अगर तामसिक है और भाव भी तामसिक है, वो नहीं चलेगा। भोग सात्विक हो या तामसिक हो, लेकिन भाव सात्विक होना चाहिए।
आप कामाख्या क्षेत्र में जब शिव शक्ति विवाह होता है, कामाख्या कामेश्वर विवाह होता है, हमने अपने बड़े गुरु महाराजों से सुना, उस समय माँ भगवती प्रेम से कामाख्या कामेश्वर को मछली खिला देती है अच्छा, और वो खा लेते हैं। भगवान शिव। आप देखना, आप जब तांत्रिक ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो पहले भ्रमण कर लो, पहले भ्रमण करें, लोगों से सुने, किंवदंतियां जाने, मयोंग गांव जाएं, ठीक है, साउथ में घूमें, नॉर्थ में घूमें। कुछ लोग बोलते हैं खेड़े के देवता नहीं होते, डोलियां नहीं चलती, हिमाचल जाइए। खेड़े के वहाँ देवताओं ने होता है। पहले ही बता दिया कि अगर आप इस ये जो देवभूमि है इसको नहीं समझेंगे, इसका दोहन करते रहेंगे, हम मणि महेश का रास्ता बंद कर देंगे, आप आ ही नहीं पाओगे वहां। बलि तो फिर वहाँ भी चढ़ती है। आप बलि का प्रावधान तो हर पहाड़ों पे तो है। ये क्या है? अज्ञानता है, ये कुछ नहीं है, अज्ञानता है। आप पहले जानिए उसको, आप उसको जानिए। केवल सात्विक भोग जो दिए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में दिए जाते होंगे, जैसे उज्जैन महाकाल में सात्विक भोग दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी को हम सात्विक भोग देते हैं, लेकिन आप कैसे बोल देंगे कि तामसिक भोग गलत है जब शास्त्र में लिखा हुआ है? आप पढ़िए। अच्छा, लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते फिर तामसिक नहीं, बोलकर। लेकिन जो तारापीठ में या जहां भी तामसिक भोग दिए जाते हैं वो बिना प्याज लहसुन की मछली बनती है, अच्छा, सात्विकता से बनती है। आप जाइए, देखिए, 4 महाशमशान की मैंने चर्चा की। रजरप्पा मंदिर छिन्नमस्तिका का मंदिर झारखंड में है, मटन मिलता है वहां पे प्रसाद में। अच्छा। तो आपको एक सीधी सी बात है, आप बाध्यता ना रखें धर्म में, आप पूजा करें, उपासना करें, अपनी पद्धति से करें। और एक बात और आपके दर्शकों को मैं बता दूं, आप केवल अपने दीक्षित गुरु की बात सुने। जिस गुरु ने आपको दीक्षा दी है, जो उसकी कुल परंपरा है, जो आपको ज्ञान उसने दिया, उसी को आप फॉलो करें। लेकिन किसी की अपनी कुल परंपरा भी तो होगी ना। हाँ, क्या वो उसको कई बारी क्या है कि वो अपनी कुल परंपरा छोड़कर वो कहता है कि नहीं मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो क्या वो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? नुकसानदायक तब होगा। कुल देव आजकल तो देखिए कई लोग तो यही बोल देते हैं कि पितर कुछ नहीं होते, कुल देवी देवता कुछ नहीं होते। जी। कुल देवी देवता अगर आपका तामसिक भोग लेते हैं और आप सात्विक पे शिफ्ट कर गए तो कुल देवी देवता नचा देंगे, फिर आपको नचा देंगे। नचा देंगे। हमारे पास तो बहुत प्रमाण आते हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं, बहुत लोग त्रस्त हैं। आज यूट्यूब पे इतना ज्ञान बांटा जा रहा है, हम क्या बताएं। लोग बोलते हैं काम वासना गलत है, तो काम ये वासना नॉर्थ गलत। में ही बोलते हैं लोग। सुनिए आप मेरी बात, काम वासना गलत है। देखिए, काम और वासना दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। काम से तो सृष्टि ही चल रही है। दुनिया का सबसे बुरा देवता कामदेव को बता दिया गया और उनके त्याग को किसी ने देखा नहीं। जो त्याग वो भस्म हो गए सृष्टि बचाने के लिए, उसको उन्होंने देखा नहीं किसी ने। तो काम के बिना तो सृष्टि भंग हो जाएगी। उस पे अंकुश लगाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है। कामदेव भगवान शंकर के अति प्रिय हैं, मां कामाख्या के अति प्रिय है, वही शरीर मिला था उन्हें दोबारा। तो अगर आप वासना को बोली, वासना गलत है। वासना केवल ये नहीं है कि आप भोग संभोग की वासना रखते हैं, धन की लालसा, ये भी वासना में मानी जाएगी। अच्छा। आप देखिए, आप आजकल आप YouTube पे देखते होंगे कि जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उन्हीं चीजों का भक्षण कर रहे हैं लोग, ठीक है। वैष्णव पूजाओं में मुहूर्त का महत्व है, ब्रह्मचर्य का महत्व है, जनेऊ संस्कार का महत्व है, बिना सात्विक भोग का महत्व है। तो लोगों ने क्यों छोड़ दिया उनको? आप करिए उनको। आप अगर जप कर सकते हैं, तप सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, भगवान श्री हरिनारायण आपका कल्याण करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कालिका की पूजा कल्याण नहीं करेगी, कामाख्या की पूजा कल्याण नहीं करेगी, उज्जैन महाकाल की पूजा कल्याण नहीं करेगी। वो उतना ही 100% कल्याण करेगी जितना सात्विक वाले का कल्याण करेगी। लेकिन ऐसे कहते हैं कि वो पूजा ज्यादा कल्याण करेगी, जो सिर्फ सात्विक पूजा से ज्यादा कल्याण, जो तामसिक पूजा है वो ज्यादा कल्याण करती है लोगों का, ऐसा नहीं, मैंने सुना है। हाँ, आपने सुना है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही पूजा कल्याणकारी हैं। आप नियम पूर्वक गुरु सानिध्य में रह के दोनों शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी अपनी कुल परंपराओं से करेंगे तो आपको अगर लगता है वैष्णव पूजाएं काम नहीं कर रही हो, क्यों काम नहीं कर रही है? धनार्जन आ गया ना, धनार्जन आ गया, देवता पीछे छूट गया। आज सब अपने दरबारों को पुजवा रहे हैं, देवता तो पीछे रह गया ना। फिर तो देवता प्रधान होना चाहिए। मैंने कई दरबारों में देखा है, जैसे कई पूजा पाठ लोग करते हैं, भगवती की फोटो पीछे लग रही है, भगवान शंकर की फोटो पीछे लग रही है, खुद आगे बैठे हुए हैं। तो ये पूरी सृष्टि भाव पर चल रही है। अच्छा, तंत्र पे हम जब बात कर रहे हैं तो भगवान शिव को सबसे बड़ा तांत्रिक भी बोला गया है। और जब हम देखते हैं कि हम शिव को बहुत अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग नामों में देखते हैं, तो एक्चुअल शिव रूप है क्या? तांत्रिक रूप है
या जो शिवलिंग है वो रूप है? शिव है क्या? देखिए, भगवान शंकर और शिव आप जो नाम दे रहे हैं उनके बारे में यही बोला जाता है, आकार, निराकार, साकार। आप किस रूप में पूछते हैं या आपकी भावनाएं उसी रूप में प्रकट होंगे। आकार, आपने शिवलिंग का आकार दे दिया। निराकार, आप शिव की खोज में निकल जाइए, वो आपके अंदर ही समाहित रहेंगे। और साकार, आप शंकर के रूप में उन्हें पूज लेते हैं। अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में ब्रह्मा का पद और इंद्र का पद अलग अलग लोगों को प्राप्त हुआ, इसलिए तो इंद्रजीत बोला हमने रावण के पुत्र को। लेकिन शिव और शक्ति प्रलय के अंत तक वहीं साक्षी है। जब महाप्रलय होती है तो शिव और शक्ति, मतलब महाकाल और महाकालिका, यही ऐसे दो तत्व हैं, परब्रह्म परमेश्वर, जो वहीं साक्षी है। मतलब वो प्रलय के अंत तक हैं और नई सृष्टि के सृजन में भी उनका ही योगदान है। तो आचार्य जी, अब जैसे सावन में हम पूजा करेंगे या सभी लोग पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा होती है, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, कई लोग तो पूरे पूरे सावन व्रत रखते हैं। तो किस तरह से बेसिकली पूजा होनी चाहिए शिव की? देखिए, इसमें एक लाइन मैं जोड़ूंगा सबसे पहले। जी। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव से सुंदर कोई देवता नहीं है। जी। हम क्या ही उनका श्रृंगार कर पाएंगे, वो तो हमारे भाव को समझ जाते हैं, जान जाते हैं। ठीक है, सदाशिव रूप में वो पूरे महल में सिंहासन पर विराजमान है, माँ भगवती उनके साथ विराजमान है। उज्जैन महाकाल जब आप जाते हैं तो देखिए, पुराने शिल्पकारों ने उज्जैन महाकाल मंदिर की ऊपर, छत के ऊपर ओंकारेश्वर, उसके ऊपर फिर नागचंद्रेश्वर देवता बना दिए ताकि कोई पैर न रख पाए ऊपर। ठीक है, अब नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर है वो ये सावन मास की जो नाग पंचमी, शुक्ल नाग पंचमी है, उसमें एक दिन पूरे साल में खुलता है। 5 से 10 लाख की भीड़ दर्शन करती है। एक दिन खुलता है बस, 12 से 12। अब कहने का तात्पर्य, जब आप पूछते हैं सावन, सावन का मतलब क्या है? वर्षा। और ये पूरी सृष्टि नया कलेवर धारण करती है और ये पूरी सृष्टि वरुण देव के माध्यम से भगवान शंकर का, शिवलिंग का, देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करती है। खिल जाती है ना पूरी सृष्टि, आप देखिए। और ये पूरी सृष्टि हम बोलते हैं, पूरी जो ये पूरा जगत है, भगवान शंकर के त्रिशूल पे माना गया, उसको हम काशी नाम दे दिया हमने। लेकिन आप देखेंगे तो सब कुछ उन्हीं के अंदर समाहित है। श्रावण मास में व्रत, उपासना, जाप के साथ साथ अभिषेक का बहुत महत्व है। रुद्राभिषेक करने का या अलग अलग सामग्रियों के माध्यम से अभिषेक करने का। देखिए, सबसे पहले तो श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अच्छा। ये अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप तामसिक हैं, सात्विक है, अघोरी हैं, कोलमार्गी हैं, दक्षिण मार्गी हैं, समयाचार, मिशाचार, नवाचार, सब आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो रात्रि शयन, ये सबके लिए, गृहस्थों के लिए भी है ये। लेकिन सारे गाने तो सावन पे ऐसे रोमांटिक बन जाते नहीं, हैं। हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं शास्त्रों से हटके अगर हम देखें तो क्या ये भी डिस्ट्रक्शन की तरफ है फिर तो? मतलब ये तो बिल्कुल दो ऑपोजिट बातें हो गई। डिस्ट्रक्शन तो है ही, कलयुग में डिस्ट्रक्शन है, लेकिन हमें तो उचित ज्ञान देना है ना। अब फॉलो करना ना करना दर्शकों के ऊपर है। जो फॉलो करेगा वो भगवान शंकर का प्रिय बन जाएगा। भगवान शंकर का प्रिय बनने पे क्या होता है आपको तो पता ही है। कितने सेलिब्रिटीज जाते हैं उज्जैन महाकाल मंदिर, आप देखिए ना जी। उनका सब उनको मिल गया है। तो हमें तो शिव शक्ति का प्रिय बनने पे फोकस करना चाहिए। यही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए कि जीते जी भोग मिले, मरने के बाद मोक्ष मिले, योग मिले, हमारी दुर्गति ना हो, हमारी गतिमति अच्छी चलती रहे। ठीक है, अब इसमें आप अभिषेकों के बारे में समझिए। फिर यहाँ पे नवग्रहों की भूमिका आ जाती है, क्योंकि उज्जैन महाकाल और उज्जैन क्षेत्र मंगलनाथ की भी भूमि है, मंगलनाथ का भी मंदिर है वहां पे। अच्छा। ठीक है, तो ये पूरी सृष्टि में भगवान श्री महाकाल और महामाई ने नवग्रहों को सृष्टि संचालन का अधिकार दे दिया, मां बगलामुखी ने दे दिया। अब इन नवग्रहों को कैसे ठीक करें? आप भगवान शंकर पे अलग अलग अभिषेक करके नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अब अलग पूजा की कोई जरूरत नहीं है नवग्रह की? नहीं, कोई अच्छा। आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप देखिए, मैं आज उनके लिए उपाय बताता हूं जिनके पास प्रतिदिन की इनकम 100 रुपए भी नहीं है। धनपति तो कर ही लेंगे उपाय वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो सामान्य मध्यम वर्ग है, गृहस्थ लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं श्रावण मास में? आप तेल का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, घी का, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप पूरे श्रावण मास में नित्य प्रति एक दीपक भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जलाएं। लेकिन वो दीपक किस पे रखें? भूमि पे ना रखें। 7 तरह के अनाज, सतवासा,
सतनाजा जिसको बोलते हैं, सतनाजा अनाज के ऊपर रखें आप। बाजरा ले ले, चावल ले ले, जौ ले ले, गेहूं ले ले, उड़द ले ले, मूंग ले ले, 7 अनाज के ऊपर वो दीपक स्थापित करें और 1 महीने में अपनी दरिद्रता को छूमंतर होते हुए देखिए आप। अब किस तरह मुंह रखना है दिए का? भगवान शंकर के शिवलिंग पे आप कहीं भी रखिए। अच्छा, जब आप नियमों में पड़ गए तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये नियम हम लोगों के लिए तो हैं जो साधना उपासना करते हैं। गृहस्थों को नियमों में ना बांधिए। गृहस्थ पहले ही नियम में बहुत बंध गए। प्याज ना खाएं, लहसुन ना खाएं, ये ना करें, इस दिशा में मुंह ना करें, वास्तुशास्त्र ने बोल दिया यहाँ टॉयलेट ना रखें, तो कहाँ मरे? जब मरे तो वो कहाँ जाएं बताओ। तो इतने नियमों में बांध के साधना नहीं हो सकती। फिर ये भगवान शंकर की साधना है। शुद्ध, सात्विक, पवित्र होके आपको जो उचित लगता है आप अपनी पूजा पद्धति स्वयं बना सकते हैं भगवान शंकर की साधना के लिए। भाव चलता है यहाँ पर। तो इसीलिए आप श्रावण मास में क्या कर सकते हैं, आप शिवलिंग के पास जो 7 अनाज होते हैं, सतनाजा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर घी का, अगर आपकी कैपेसिटी है तो ठीक है, या फिर तेल का दीपक आप पूरे महीने जलाएं श्रावण मास में। रोज जलाना है, सुबह या शाम? हाँ, वो भी कोई वो नहीं है, कभी भी जला संध्या काल जलाएं तो ज्यादा अच्छा है, सुबह भी जलाएं तो अच्छा है। एक उपाय जो हमने शास्त्रों में तो नहीं देखा लेकिन अपने गुरु मुख से सुना, और वो जन कल्याण के लिए, कुछ भी गुप्त नहीं बताता मैं कैमरे पे। मैं ग्रहों का मान रखता हूँ, अपने गुरुओं का मान रखता हूँ, है ना, सिद्ध पीठों का, शक्ति पीठों का मान रखता हूँ, लेकिन इससे लोगों का भला होगा जी। जो बीमारियों से ग्रसित है, जिनको अकाल मृत्यु का डर लगता है, एंजाइटी है, जिनको लगता है कि काश ये नेगेटिव ना हो जाए, ऐसा डर लोगों में रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, डॉक्टर के पास गोलियां खाने नहीं जाना चाहता और मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहता हूँ, बिल्कुल मेरा माइंड स्टेबल हो जाए, मेरे चक्रा के साथ साथ थर्ड आई भी एक्टिव हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, हेल्थ के बेनिफिट मुझे मिले, आप भगवान शंकर को हर श्रृंगार के फूल चढ़ाना शुरू करें, जिनको पारिजात भी बोलते हैं। हर श्रृंगार के फूल या पारिजात जल में डाल दीजिए, जल से अभिषेक कीजिए, ये कर सकते हैं। ये अगर, और इसके साथ साथ अगर आपको हेल्थ के इशू हैं तो गिलोय की बेल लेके आइए, उसका 2-4 बूंद रस निकालिए, पानी में डालिए, उससे अभिषेक करिए भगवान शंकर का। आप देखिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हमने कोरोना में हजारों लोगों को ये करवाया जिनका ऑक्सीजन का स्कोर नीचे गया, उनके महामृत्युंजय मंत्र के जप हुए और गिलोय के जल से उनके अभिषेक हुए, दनादन घूम रहे हैं फ्लाइट पकड़ते विदेशों में। आप देखिए गन्ने के रस का क्या? गन्ने का आप धन वाले प्रश्न आप ज्यादा पूछते हैं उस पे भी आएंगे, धन पे भी आएंगे। पहले लोगों को थोड़ा मानसिक शांति दे दें, धन तो आ ही जाएगा जी। ठीक है, महामाई बगलामुखी। आधे लोगों की तो मानसिक शांति धन की वजह से भंग है। हाँ, तो वो हम आपकी रेमेडी की भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ा अभिषेकों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर शुक्र खराब है, शादी नहीं हो रही है, या आपको लगता है कि मानसिक शांति भी नहीं है, या भौतिक सुख साधन में अर्जित नहीं कर पा रहा हूं, मीठे दही से अभिषेक करें। मीठे दही से? हाँ, दही में बूरा डाल के चीनी डाल के अभिषेक करें, या मीठी लस्सी से अभिषेक करें। अच्छा। फिर वही क्रम चलेगा, या तो ओम नमः शिवाय बोलें, दीक्षा नहीं तो नमः शिवाय बोलें। आप ओम नमः शिवाय, शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। ये पूरे महीने करना, जो पूरे महीने, पूरी जिंदगी करो आप। अच्छा, पूरी जिंदगी। पर अभी श्रावण मास की बात हो रही है तो उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। नहीं, मतलब ये अभी कम से कम 1 महीना तो 1 महीना जरूर करें। अच्छा। अगर आपको लगता है विष योग है जन्म पत्रिका में, शनि चंद्र की युति है, या चंद्रमा पीड़ित है, या मन बहुत विचलित रहता है, कोई हार्ट की समस्या है, चंद्रमा मनुष्य जात है, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा क्या है, डेली लिक्विडिटी, आपकी जो डेली इनकम है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने के लिए दूध से नहीं, मीठे दूध से अभिषेक करें। और दूध, चंद्रमा वाला दूध जो है वो मीठा करेंगे बताशा डाल के। आप एक बताशा डाल के मीठा करेंगे, उससे अभिषेक करें। करके देखिए, 15-15 साल से हम करते हैं, लोगों से करवाते हैं, और इतने ईमेल, इतने कॉल्स हमारे पास 40 देशों से आते हैं, ये रिजल्ट मिलता है। अच्छा, विष योग कैसे पता चलेगा किसी को? जैसे शनि चंद्र की युति। अच्छा, शनि और चंद्र अगर साथ में बैठे हो, स्पेशली 6, 8, 12 में बैठे हो, या फिर लगन में बैठे हो, या एकादश भाव में बैठे हो, तो शनि चंद्रमा की युति अगर है तो दूध का सेवन ना करके मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें, या मीठे दूध को किसी को दान कर दें, बताशा डाल के। हाँ, देखिए, शिवलिंग पर आपने मीठा दूध चढ़ाया, या शिवलिंग के बाहर किसी व्यक्ति को, जो वंचित व्यक्ति, उसको मीठा दूध दे दिया, दान कर दिया, रिजल्ट सेम आएगा। ये नहीं है शिवलिंग पे आपने चढ़ाया, आपने किसी को दान किया, रिजल्ट सेम है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप मांगलिक दोष से ग्रसित हैं, आपको ब्लड संबंधी कोई रोग है, या गुस्सा आपकी नाक पर चढ़ा रहता है, माथे में चढ़ा ही रहता है, या घर में कलह है,
तो फिर आपको गंगा जल में गुड़ डाल के चढ़ाना पड़ेगा। गुड़ के टुकड़े डाल के चढ़ाइए गंगा जल में। आप देखिए इसको करके। और अगर ये नहीं करना चाहते तो मसूर की दाल भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। गुस्सा और मंगल का ये निवारण है। मसूर की दाल भगवान शंकर को यूं अंजलि में रख के अर्पित कर दीजिए। आप डेली कर लीजिए या मंगल मंगल कर लीजिए। अच्छा। करके देखिए आप इसको। फलों का रस, अब धन पे आ जाते हैं। देखिए योर फेवरेट टॉपिक, ठीक है। फलों का रस, गन्ने का रस, आम का रस, अनार का रस, कोई भी चढ़ा दीजिए आप। सीजन के हिसाब से जो उपलब्ध है, फ्रेश होना चाहिए। वो पैक वाला, डब्बे वाला नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव वाला। फ्रेश निकालिए, वो चढ़ाइए, धन की प्राप्ति होगी। हम अपने जब कॉलेज टाइम में थे, हमारे पास धन की बहुत ज्यादा कमी थी। ब्राह्मण बालक, गरीबी बहुत देखी थी, ठीक है, पारिवारिक गरीबी, धन की कमी थी। हमें अपने गुरुदेव ने उस समय बताया था कि अनार का चढ़ाओ। एक अनार उस समय, अभी तो बहुत महंगा हो गया, उस समय 40-50 का आ जाता था। तो उस अनार से हमने पूरे साल भगवान शंकर का हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन अभिषेक करते थे हम, ठीक है। 18,000 रुपए की नौकरी लगी हमारी उस समय। फर्स्ट जॉब जब की थी हमने पहले, जब हम सांसारिक चक्रों में भटक रहे थे, 18,000 की नौकरी लगी थी हमारी, बताइए। तो कहने का मतलब ये उपाय हमने किया है, हजारों लोगों से करवाया। करके देखिए आप उसको। हजारों हजारों अभिषेक हैं भगवान शंकर के। तो इन अभिषेकों को आप करके देखिए, और आप करेंगे तो आपको लगेगा लाभ हो रहा है। शरीर स्वस्थ नहीं है, हेल्थ इशू आ रहे हैं, जॉइंट पेन है, या आपको लगता है कि मैं इतना खाता हूं लगता नहीं है, भगवान शंकर को घी का लेपन करें, घी का लेपन। और अगर आपको लगता है लिवर पर फैट है, पैनक्रियाज काम नहीं करता, किडनी के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हैं, तो बृहस्पति को घी में मिला दीजिए। मेरा कहने का मतलब है हल्दी, घी और हल्दी से अभिषेक करिए। कुछ लोग बोलते हैं शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती, ज्योतिर्लिंगों पे हल्दी चढ़ती है। मृत्युंजय महाकाल कालाधिराज दूल्हे रूप में, पार्वती के दूल्हे, देवादिदेव राजा रूप में, महाराजा रूप में बैठे हुए हैं, उनको हल्दी, चंदन मिश्रित हल्दी का लेपन होता है। काशी विश्वनाथ में हल्दी चढ़ती है चंदन लेपन के साथ। तो आप घी ले लीजिए, उसमें चंदन पाउडर मिलाइए और उसमें हल्दी मिला लीजिए, उसका लेप भगवान शंकर पे करें। आप देखिए क्या लाभ होता है आपको। ये क्या घर पे जिनके शिवलिंग रखते हैं छोटे छोटे, उसमें भी कर सकते हैं लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चल अचल प्रतिष्ठा, अगर शिवलिंग की अचल प्रतिष्ठा है, मंदिर में है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर घर पे चल प्रतिष्ठा है, आप उसको हिला देते हैं, खिसका देते हैं, चल प्रतिष्ठा है, उसमें भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप करके देखिए, रिजल्ट एक ही मिलेगा दोनों? बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। भाव के भूखे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो भी मैं आपको जबरदस्त उपाय बता देता हूँ। देखिए, आप सबके पास मोबाइल होंगे, मोबाइल में 3:30 का या 4 बजे का अलार्म लगा लीजिए। आप सुबह उठ जाइए, नित्य प्रति बासे शिवलिंग पे सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ा के आइए। सबसे पहले, अगर व्यवस्था हो जाए, पुजारी अलाउ कर दे, तो आप सबसे पहला जल आप चढ़ाइए। 1000 गंगा की जलधाराओं के बराबर, सहस्त्रधार के बराबर बताया गया है भगवान शंकर को ब्रह्म मुहूर्त में बासे शिवलिंग पे सबसे पहले जल चढ़ाना। जलधारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति मोदक से, माँ भगवती अर्चन से, विष्णु जी नाम जप से और उपकार से, सूर्य नारायण अर्घ देने से, और भगवान शंकर जलधारा प्रिय, जलधारा से प्रसन्न होते हैं। अब इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं आप सबसे पहले वाला जल। अच्छा, ये तो घर पे भी कर सकते हैं फिर, जैसे चल की आपने बात करी, तो क्या ये जो पहले वाला जो जल आप कह रहे हैं सुबह वाला, वो घर पे चढ़ाया जा सकता है नहीं, या वो मंदिर घर ही पे जाना? नहीं, वो घर पे किया नहीं जा होगा। सकता। अगर आप चाहते हैं, जैसे किसी ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो उसी हिसाब से आपको लेनी जी। पड़ेगी। ये अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग शिवालय में जाकर करने वाले उपाय हैं। आचार्य जी, इसके अलावा मुद्राएं होती हैं। अब मुद्राएं क्या होती है और मुद्राओं को किस तरह से करना चाहिए और कौन कर सकता है और उनके फल क्या होते हैं? देखिए, पॉडकास्ट श्रावण मास से संबंधित है, भगवान शंकर से संबंधित है। महाविद्याओं की योनि मुद्राएं हमने कई बार बताई हैं। आज हम भगवान शंकर से संबंधित 3 मुद्राएं आपको बताते हैं। लिंग मुद्रा, निर्वाण मुद्रा, शिव शक्ति मुद्रा। ये 3 मुद्राओं को आप अपनी पूजा में शामिल करें। और जब आप शिवलिंग के सामने बैठ के कोई भी मंत्र जप करते हैं, श्रावण मास में पूजा करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, भांग धतूरा अर्पण करते हैं भगवान शंकर को, जो भी चढ़ाते हैं, उसमें आप इन मुद्राओं को अगर दिखाएंगे, तो देवादिदेव महादेव के साथ साथ माँ भगवती, पूरे शिव परिवार की पंचायतन 5 के 5 देवताओं की कृपा आपको मिलेगी। क्या है वो? देखिए, तो पहली है लिंग मुद्रा। सामान्य लिंग मुद्रा इस तरह से हम बनाते हैं, लेकिन लिंग मुद्रा बनती इस तरह से, दोनों हाथों को क्रॉस करके
और इस तरह से लिंग मुद्रा बनती है। एक अंगुष्ठ यहाँ चला जाता है, ये लिंग मुद्रा हो गई। तो लिंग मुद्रा शिवलिंग से संबंधित है। और देखिए, शिवलिंग इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, अनंत। अभी वहां प्रश्न आ गया कि नीलकंठ, भगवान शंकर ने जब विष पान किया तो कंठ नीला क्यों हो गया? चाहे आकाश है चाहे जल है, जो भी अनंत है वो नीला ही दिखाई देगा मनुष्य आंखों से, चर्म चक्षुओं से। काला नहीं है अंतरिक्ष, जब आप गहराई में जाएंगे तो नीली रोशनी दिखाई देगी, नीली रोशनी। आकाश को देख लो, जल को देख लो, जल का कोई कलर नहीं है लेकिन नीला ही दिखाई देगा। तो इसलिए भगवान शंकर का कंठ नीला दिखाया गया है, नीलकंठ महादेव कहा गया है। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताई लिंग मुद्रा, लिंग मुद्रा से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवलिंग के समीप जाकर भगवान शंकर को लिंग मुद्रा दिखाए और लिंग मुद्रा के साथ साथ लिंगाष्टकम का पाठ करे, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा बताया गया है। अच्छा, इंद्र के समान फल मिलता है उसको, अगर पूर्ण सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लिंग मुद्रा दिखाए और लिंगाष्टकम का पाठ करे, 108 पाठ कर ले, आप देखिए क्या वारे नारे हो जाते हैं। दूसरी मुद्रा है शिवलिंग मुद्रा। आप इस तरह से अपनी अंजुलियों को करें और आपकी कनिष्ठा उंगली और अनामिका उंगली, इनको इस तरह से करें, ये अंगूठे आपने टच कर दिए, ये शिवलिंग मुद्रा हो गई। तो हम सब ये शिवलिंग मुद्रा दिखाते हैं भगवान शंकर को। देखिए महानिर्वाण मुद्रा में दोनों हाथों को क्रॉस करके इस तरह से आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। आप अपनी फिंगर्स का थोड़ा ध्यान रखें कि पता चला घुमाते समय 5 फिंगर है, ऊपर 4 ही आई है फिर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस की जरूरत है, आपके गुरु आपको सिखाते हैं। लिंग मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा और फिर महानिर्वाण या निर्वाणी मुद्रा आप दिखा सकते हैं। ये मुद्राएं भगवान शंकर को अत्यंत प्रसन्न करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनके पाठ से आपकी दरिद्रता का अंत हो सकता है। जैसे श्रावण मास में आप 30 के 30 दिन पूरे महीने, महाराष्ट्र और गुजरात में 45 दिन का श्रावण मास होता है। 45 डेज का? हाँ, उज्जैन महाकाल में भी 45 दिन का श्रावण मास मनाया जाता है। ठीक है, 30 दिन का नहीं मनाया जाता, 45 दिन का मनाया जाता है। तो आप कौन कौन से स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? एक स्तोत्र है दारिद्र्य दहन स्तोत्र। अगर आप नीले फूल, अपराजिता के फूल चढ़ाते हुए दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान शंकर की असीम कृपा मिलेगी। राहु केतु शनिदेव की जबरदस्त कृपा आपको मिलेगी। नैया और 7.5 में भी आप मालामाल हो जाएंगे। अपराजिता के फूल आप चढ़ाएंगे दारिद्र्य दहन स्तोत्र के साथ साथ। उसके साथ साथ आप इन श्रावण मास में आप 12 ज्योतिर्लिंगम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप लिंगाष्टकम पढ़ सकते हैं, आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, आप पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन स्तोत्रों का पाठ करने से कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये मंत्र नहीं है, स्तोत्र है। इनका पाठ करें और आप लाभ उठाएं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आज के टाइम पे यूथ बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें अनजाने में, मैं कहता हूँ, गलती कर देते हैं। उत्तराखंड में जाते हैं, केदारनाथ मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वहाँ पे रील बनाने लगते हैं, वहाँ पर म्यूज़िक चलाने लगते हैं, वहाँ पे डांस करने लगते हैं। ठीक है, हो सकता तरीका है उनका अपना प्यार दिखाने का भगवान को, लेकिन वो जिस तरह की जगह है, जिस जगह पे वो है, तो क्या इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह के भाव दिखाना सही है? देखिए, जब मनुष्य कलयुगी होकर कोई भी भाव दिखाता है तो प्रकृति उसको बैलेंस करती है, हर बार, हर साल। आप देखिए इसको, जब हम देवालयों पे जाकर, आप ये देखिए कि आप तीर्थाटन करने जा रहे हैं या आप एक टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं। सो इफ यू गोइंग एज ए टूरिस्ट देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो स्थल की गरिमा और महिमा आपको बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि देवता सब देखता है, वो त्रिकालदर्शी है। हर देवता सब देखता है, हर एक देवता त्रिकालदर्शी है, हर एक देवता हर तरह के फल देने में सक्षम है। तो जब आप देवता के धाम पे जाते हैं, हिमाचल में आप बड़े बड़े पहाड़ों पे जाएंगे तो वन देवी होती है वहां पर। उस वन देवी को आपको पुष्प और वहां से घास लेकर उसका एक गुच्छा बनाकर प्रणाम करना पड़ता है, हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था। ठीक है, जो सर्प होते हैं, आप जंगलों में जाते हैं, सांप होते हैं, आपके सामने आ जाएं तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, 5 बार आप बोल दीजिए, सांप निकल जाएगा, आपको नहीं काटेगा। हो सकता है अगले पॉडकास्ट में बताएं आपको ये। आस्तिक
ये तो गुप्त कई कई सारे मंत्र हैं, एक ही नहीं है जो यूट्यूब पे चल रहा है, वही नहीं है, कई सारे मंत्र हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको अगर उस धाम से कुछ प्राप्त करना है, नहीं, यूट्यूब का मंत्र नहीं है, एक्चुअली सर्प मंत्र है। नहीं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बता पाया हूँ क्योंकि मैं आपने सर्पों की बात करी तो मैं ऑडियंस के लिए बताता हूँ और हो सकता है आपको पता भी हो। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बेरी नाग, उसको नागों की भूमि कहा जाता है। वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है मूल नाग देवता का मंदिर, और उस जगह पर बताया जाता है, मैंने स्वयं देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कि सांप दिखेंगे, हर जगह पर सांप दिखेंगे, और वो काट भी ले अगर बाई चांस तो वहीं पर एक जड़ी बूटी उगती है, कितना जहरीला सांप है, उसको पीस कर डाल देते हैं जहां पर भी काटा है, सांप के जहर का असर नहीं होता। वो जड़ी बूटी अगर बाहर लगाने की कोशिश करी जाए, बाहर मतलब थोड़ा सा सड़क की तरफ गांव से निकल के, तो वो नहीं उगती। हमने बचपन में गलती करी थी, हमने मंदिर में कई जगह पे जाके फोटो खिंचवाई, और जहाँ पे घंटी होती है, जो सर होता है, मैंने वहां खड़े होकर फोटो खिंचवाई, तो रात को नाग देवता घर आ गए थे, मैं जहाँ रुका हुआ था, और बहुत बड़ा नाग था, फन उठा के, और हमने जब माफ़ी मांगी, हमें बोला गया कि माफ़ी मांगो, हमने माफ़ी मांगी, हम छोटे थे तो चले गए। फिर हमें बोला गया कि कल पूछा हमसे क्या क्या करा, तो हमने सब रिकॉल करा, तो पता चला हमने इस तरह से फोटो खिंचाई, तो हमें डांट पड़ी कि ये शहर नहीं है जहाँ पर तुम कुछ भी करते हो। अगले दिन जाके माफ़ी मांगी, प्रसाद चढ़ाया, हमने कहा बच्चे हमसे गलती हुई, और विश्वास करिए मैं 10 दिन और वहाँ रुका था, मुझे एक दिन भी नाग नहीं दिखे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि केदारनाथ में जाके दर्शन करें या रील बनाएं। जी बिल्कुल। क्योंकि जो आप करेंगे, जैसे सांपों के साथ हमारे बहुत एनकाउंटर हुए हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हमारे पैरों पे से बहुत सांप गए हैं। हम जब सांप अपनी स्किन या कैंचुली बदलता था, हम उठा के ले आते थे, आज वही हमने गले में धारण की हुई है। जब जो भी कवच बनते हैं वो तो गुप्त विषय है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, वहीं से आपका उत्तर मिल गया। कभी आप नागों पे या नागलोक पे या सांपों पे कोई पॉडकास्ट बनाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी विषय ये है, अगर आप किसी स्थल पे जा रहे हैं, आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी आपको वहां क्या से। सांप की कैंचुली, छोटा सा एक सवाल मेरा है कि सांप की कैंचुली को अगर किसी को मिलती है तो वो अपने धन क्षेत्र में, मतलब अपने जो तिजोरी वगैरह होती है, अगर वहां पे रखे तो सही रहता है? ऐसा बोला जाता है तंत्र क्षेत्र में, काला सांप जो होता है, ठीक है, उसकी केंचुली को रखने से जो आपको अचानक से प्राप्त हो जाए, उससे धन की वृद्धि होती है। वृद्धि होती जैसे है। कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, इसमें एक ये भी है तंत्र में, अचानक से चलते हुए नेवला दिख जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। एक बिल्ली की गिलहरी भी कहते हैं, वो मिलनी बड़ी मुश्किल है। बिल्ली की जेर, बिल्ली की जेर, वो मिलनी भी बड़ी मुश्किल है। ये गुप्त विषय है, ये सब हम ज्यादा चर्चा नहीं करते पॉडकास्ट पे। हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें मना है इन विषयों पे जी चर्चा जी जी। करना, तो ये जग जाहिर करने के विषय नहीं है, ये गुप्त विषय है। देखिए, जब आपने सांपों की बात की, चंबल क्षेत्र में आप जाएंगे तो एक रतनगढ़ माता मंदिर है, ठीक है, ये एमपी में ही पड़ेगा। आगरा एमपी के बॉर्डर पे चंबल क्षेत्र में जाएंगे, भांडेर से आगे, तो आपको एक जगह मिलेगी, वहां पर रतनगढ़ माता मंदिर है, जिस मंदिर की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने की थी। बहुत फेमस मंदिर है, बहुत विख्यात है। सांप काटने का इलाज वहां पर भी होता है। पूरे भारतवर्ष में अगर किसी को सांप काट जाता है, ये मैं वहाँ की मान्यता है, प्रशासन भी व्यवस्था करता है इसकी, ये जन कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। किसी को सांप काट जाता है तो अगर उसके हाथ में मट्टी है, आटा है, हल्दी है, उस जगह लगाकर अगर वो बोल देगा जय रतनगढ़ वाली मैया, जय कुंवर महाराज, तो वो जीवित रहेगा। फिर दिवाली के अगले दिन जो दोज होती है, दिवाली के बाद जो दोज आती है, उसको उस मेले में जाना पड़ेगा, परिक्रमा लगवाई जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। रहस्यमय चीजें भी होती है बहुत सारी, है ना, जैसे अभी हम सांपों की बात कर रहे हैं, रहस्यमय है, और भी पहाड़ों पर रहस्यमय चीजें होती है, वन देवी की बात करी, परियां भी होती हैं। इसकी हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़े अलग टॉपिक है, इसके लिए पूरे पूरे पॉडकास्ट चाहिए। लेकिन एक और चीज, हम महाकाल की बात कर रहे थे उज्जैन, वहां पर यह है कि कोई बारात सामने से नहीं निकलती, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये किंवदंती है, हम तो इन बातों में यकीन नहीं करते। हमारे गुरुओं ने और काफी गुरुओं ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और दूसरा क्या है, पहले शमशान की भस्म चढ़ती थी, लोग शमशान का देवता बोलते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जिस रूप में भगवान शंकर को पूजेंगे, वही मल्लिकार्जुन है, वही रामेश्वरम में स्थापित है, वही केदारेश्वर है। बोला तो ये भी जाता है कि पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करें क्योंकि वहाँ मस्तक है, फिर केदारनाथ के दर्शन करें क्योंकि वहाँ धड़ है। मैंने तो उल्टा सुना है, बल्कि कि आखिरी में पशुपतिनाथ जाना चाहिए। हाँ, तो काफी सारी किंवदंतियां हैं शास्त्रों में। लेकिन अब देखिए, ये कहा जाता है कि उज्जैन महाकाल अवंतिकापुरी के राजा हैं। कोई राजा
मतलब कोई अफसर है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री रात्रि शयन नहीं करता। मोरारजी देसाई ने शयन किया, उनकी सत्ता चली गई, उमा भारती की सत्ता चली गई। लेकिन आप देखिए उसी जगह 20 साल महाकाल के परम भक्त जो सीएम रहे, एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान, वो बहुत रहे, बहुत शयन किया। अभी जो एमपी के सीएम है यादव जी, जो उज्जैन से आते हैं, उज्जैन में उनका घर है, तो उनका तो वहीं रुकना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस भाव से आप भगवान शंकर को पूजोगे उसी भाव की आपको प्राप्ति होगी। हमारे इतने सारे मित्र हैं, इतने सारे जानने वाले हैं, महाकाल मंदिर में जाके उन्होंने दर्शन किया, दर्शन मात्र से उनकी मदिरा दारू छूट गई, अच्छा। उनकी कंपनियां चल गई, उनका विवाह बच गया, संतान प्राप्ति हो गई, अकाल मृत्यु टल गई, आईसीयू से व्यक्ति बाहर आ गया, केवल दर्शन मात्र से। वाह। भस्म आरती के दर्शन से और सामान्य दर्शन जब आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से। ये अवंती का, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक सामने आया, ये अवंती का पुरी उज्जैन महाकालेश्वर की जो नगरी है, ये परिकोटा है। इसमें 84 महादेवों के मंदिर हैं। 84? हाँ, एक ही नहीं है, 80 महादेव अंदर, और परकोटे के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 महादेव स्थापित हैं शिवलिंग। 84 महादेवों की नगरी है। अब इनका रहस्य क्या है? महाकाल के दरबार में सेवा देने के लिए अलग अलग देवता शिवलिंग रूप में वहां विद्यमान हैं महाकाल की नगरी में, कि उज्जैन महाकालेश्वर बाबा महाकाल हमसे कोई सेवा ले ले। जैसे मैंने एक बार बताया था आपको, माँ वैष्णो देवी की जो गुफा है, वहां पर देवता अदृश्य रूप में खड़े रहते हैं कि भगवती हमसे कोई सेवा ले ले। अच्छा। तो हाँ, इसी तरह से जितने भी देवता हैं वो शिवलिंग रूप में उस नगरी में विद्यमान है कि हम भगवान महाकाल की सेवा कैसे करें। और जब आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, आप अपना श्रृंगार चढ़वा देते हैं वहां पे, आप भस्म आरती में चले जाते हैं, तो आप तो देवताओं से भी धनी हो गए ना। बहुत लोगों के कार एक्सीडेंट्स, बहुत लोगों के बाइक एक्सीडेंट्स, या कलर सूट नहीं कर रहा है गाड़ी का, या बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता जा रहा। तो इसके भी कोई रीजंस होते हैं या फिर ये ग्रह चाल होती है? किस रीजन से हो रहे होते हैं? देखिए, अगर ऐसा ही होता कि जैसे काफी ज्योतिषाचार्य बताते हैं काली गाड़ी ना लें, साढ़े साथी में नीली गाड़ी ना लें, ये सब क्या है कि ये व्यूज के लिए है बातें, व्यूज के लिए। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन इसलिए पूछा, सॉरी बीच में काट रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ। एक मेरी गाड़ी पिछले 3 बार ही लग चुकी है, हालांकि भगवान कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक मेरा मित्र है, उसके साथ भी वो कह रहा था अरे मेरी भी गाड़ी लग रही है। मुझे लगा ग्रह चाल शायद खराब चल रही है, सभी की लग रही होंगी गाड़ियाँ, और हो सकता है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चल ही रहा हो। नहीं, अभी जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, आज सुबह हमने 3 एक्सीडेंट्स की घटना सुनी है अपने मित्रों के साथ। इसमें अच्छा। गाड़ी को दोष नहीं देना चाहिए। अभी जैसे अहमदाबाद वाला जो हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश, जी। देखिए 28 जुलाई तक थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़े से छोटे छोटे हादसे हो सकते हैं, लेकिन ग्रह चाल देखनी पड़ती है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि काली गाड़ी, लाल गाड़ी या नीली गाड़ी से ही समस्या होगी। इस तरह से करते करते इतनी एंजाइटी आपके अंदर आ जाती है, जैसे वास्तुशास्त्री काफी कुछ बताते हैं, इतनी एंजाइटी आ जाती है आप पूरा घर तोड़वा देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े आपने लोग देखे हैं, सबके पास काली और नीली गाड़ी है, BMW, मर्सिडीज की। जी। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो ब्लैक, ब्लू और वाइट यही गाड़ियां निकालती हैं। फिर ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ब्लैक गाड़ी लेनी है, मुझे ब्लू गाड़ी लेनी है, लेकिन मेरी जन्म पत्रिका अलाउ नहीं करती है, मैं बहुत शानदार उपाय आपको बता रहा हूं। आप लाल कपड़े के अंदर भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र बांधकर उस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख दीजिए, माँ बगलामुखी यंत्र रख दीजिए और हनुमान चालीसा रख दीजिए, या तो एक चीज रख दीजिए, आप लाल कपड़े में राम रक्षा स्तोत्र अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दीजिए, या बगलामुखी मंत्र यंत्र सिद्ध करवा के रख दीजिए। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। आप करके देखिए इसको। भगवान श्री राम से ज्यादा रक्षा कोई दे नहीं सकता। बोलते हैं कैलाशपति भी उनका नाम भजते हैं, भगवान श्री राम का, दे ही नहीं सकता। देखिए हम खुद भी एक नीली गाड़ी लेके बैठे हुए, शनि की महादशा हमारी चल रही है, आपके पास भी ब्लू गाड़ी है, हमारे पास भी ब्लू गाड़ी है, लेकिन एक्सीडेंट आपका ही क्यों हुआ? मैंने अपनी गाड़ी में राम रक्षा स्तोत्र रखा हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी में माँ कामाख्या की चुनरी रखी हुई है, मैंने अपनी गाड़ी में माँ बगलामुखी के जो भी रख सकते हैं
जो भी यंत्र वगैरह रखे हुए हैं, हमने पूरी प्रोटेक्शन और सुरक्षा की हुई है। जब आप बारिश में छाता लेके निकलते हैं, जब आप ट्रैवल में बड़ा ब्रीफकेस, सूटकेस लेके लेके निकलते हैं, जब आप चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं, तो जब आपका शौक है ब्लू गाड़ी लेने का, तो उपचार आपको करना पड़ेगा ना। ये हर ब्लू गाड़ी के लिए है जो भी ब्लू ले रहा है। गाड़ी को बृहस्पति के अंडर ले आओ आप, अच्छा, उसमें थोड़ा सा पीला कलर कहीं लगवा दो आप। ब्लू गाड़ी को, नीली गाड़ी को या काली गाड़ी को आप बृहस्पति के अंडर में लेके आ जाओ। पीला कलर कैसे लगाए, मतलब कुछ कपड़ा रख दे उसमें? डैशबोर्ड पे पीला का रख दो, अच्छा। आप उसमें पीले कलर का कुछ टांग दो, भगवान की फोटो टांग दो। और जब आप भगवान, मैंने अभी अभी बताया कि आप माँ बगलामुखी यंत्र, राम रक्षा स्तोत्र रखें। राम रक्षा स्तोत्र आपको बचा लेगा, गाड़ी पे एक खरोच तक नहीं आएगी। आप समझिए इस बात को, ठीक है। मेरा तो कहने का तात्पर्य ये है, आप उसका, अगर आपको अपनी शौक की, अगर आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, उसकी पूर्ति करनी है, तो फिर सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना उसकी। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, ये तो हर कोई रख सकता है ना अपने हाँ, बचाव के लिए। राम रक्षा स्तोत्र सब रखें। हम सब लोग तो राम रक्षा स्तोत्र का एक समय पाठ करते थे विद्यार्थी जीवन में, हनुमान चालीसा के साथ साथ। अच्छा। राम रक्षा स्तोत्र तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना और छोटी से छोटी दुर्घटना में काम आता है। आप इसको देखिए, मतलब विषय ये है, जिस व्यक्ति के पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ट्रैवल में रखी हो या राम रक्षा स्तोत्र ट्रैवल में रखा हो, दुर्घटना नहीं हो सकती है उसकी, और होगी तो वो जरूर बचा लिया जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ, अगर आपका जो देवताओं का पता नहीं, लेकिन जो आपका ईस्ट है वो आपकी गति और दुर्घटना और दुर्गति में हमेशा साथ रहेगा, हमेशा आपको बचाएगा। नहीं, जिस तरह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उतने में तो मुझे लगता है कि किसी कृपा थी, और ऐसे गाड़ी पे आके ऐसे मारा था, मेरी साइड पे लगी थी और पूरी गाड़ी अंदर आ अगर गई थी। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आप बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर आ गए हैं, आपके ऊपर आपकी कुलदेवी की कृपा है। और कुछ लोग बोलते हैं हम कुलदेवी या पितरों को नहीं मानते हैं। नहीं, उनकी कृपा होती है, बहुत होती है। होती है। आप देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के साथ साथ 13 दिन तक वो व्यक्ति की आत्मा वहां भ्रमण करती है। उसके बाद उसका स्थापन होता है और उसके कर्म चक्र के माध्यम से उसे दूसरा जीवन मिलता है, लेकिन वो तुरंत नहीं मिल जाता। उसके पीछे बहुत शास्त्र है, गुप्त गहरा शास्त्र है। कभी आप बोलेंगे तो वो भी हम बता देंगे आपको किसी पॉडकास्ट में। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप काली गाड़ी रखिए, आराम से नीली गाड़ी रखिए। मेरी शनि की महादशा चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है शनि की महादशा। कर्मठ रहो, काम करो, मेहनत करो, ठीक है, पूजा करो, भजन करो, भोजन करो, माता पिता की सेवा करो। कौन ग्रह आपका क्या बिगाड़ लेगा बताइए। माता पिता की सेवा करेंगे, सूर्य चंद्र अच्छे हो जाएंगे। श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा उपासना करेंगे, राहु केतु शनि आपको छू ही नहीं पाएंगे। तो आपको करना पड़ेगा। तो आप कोई किसी भी कलर की गाड़ी लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र रखिए अंदर, रेड कलर के कपड़े में राम रक्षा स्तोत्र रखें। भगवान की फोटो जब आप डैशबोर्ड पे लगाएं, हमेशा उनकी आंखें खुली होनी चाहिए। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मूर्ति अगर लगाते हैं, गणेश जी महाराज की लगाते हैं, आदि योगी की लगाते हैं, हनुमान जी महाराज की लगाते हैं, उनके नेत्र खुले होने चाहिए उसमें, ये ध्यान रखिए। आचार्य जी, आपने भी एक चीज मेंशन करी कि 28 जुलाई तक का जो टाइम है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्या इसमें किस तरह से क्या-क्या चीजें हो सकती हैं और किन-किन लोगों को बच के चलना चाहिए? देखिए, 11 दिसंबर 2024 को भी हमने कोरोना के बारे में बताया था। इस साल के शुरुआत में भी हमने कई भविष्यवाणी की थी जो फलित हुई। अब आप ये ध्यान रखिए, 28 जुलाई तक लोगों को पहाड़ों पे जाने से थोड़ा बचना चाहिए। पहाड़ों पे? हाँ, लैंडस्लाइड, भगदड़ और सुनामी या फिर अचानक से बादल फट जाना, ये 4 समस्याएं आपको दिखाई देंगी। लैंडस्लाइड, सुनामी, अचानक से बादल फट जाना और भगदड़। अगर आप बहुत बड़े मंदिरों में जा रहे हैं तो भी थोड़ा ध्यान से जाइए। हम तो अभी कहीं यात्रा नहीं करते, ये चातुर्मास चल गया। चातुर्मास में 28 जुलाई तक हम कहीं यात्रा नहीं करते। जब 28 जुलाई के बाद समय, ग्रहों की चाल थोड़ी ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप यात्रा करें। तो प्रिकॉशन लेके आपको यात्रा करनी चाहिए अपने रिस्क पे। मतलब आप कह रहे हैं यात्रा करें ही ना, अगर जरूरी है तभी करें। जरूरी है तो करें, अन्यथा टाल दे तो ज्यादा अच्छा। मोटा-मोटा ये है कि थोड़ा सा ट्रैवल से लोग 28 तक बचे। 28 के बाद का समय आपको लगता है कि ठीक है जुलाई में? देखिए, समय तो पूरा ही ठीक है, लेकिन ग्रहों की चाल ऐसी है। अभी हमने
थोड़े दिन पहले हम अपने एक गुरुदेव के साथ गुरु भाई के साथ ही बैठे थे, कहीं कहीं बैठे थे गुप्त स्थान पे, ज्यादा चर्चा हम करते नहीं, तो उन्होंने बोला अभी शिव शक्ति का तांडव हो रहा है, ऐसा वो बोल गए। और आज तक जो उन्होंने बोला वो कभी हमेशा फलित हुआ है, हमेशा फलित हुआ है। इसका मतलब कुछ अब हम तो इसका मतलब इतना ही समझ पाए, शिव शक्ति का तांडव हो रहा है मतलब प्रकृति विध्वंस दिखा रही है। जितना प्रकृति को हमने दोहन किया, पहाड़ों पे देवता जो होते हैं उनके कपाट मंदिर पट हमेशा थोड़ी खुले रहते हैं पूरे साल, ज्यादातर, और हमने वहां हमेशा पूरे साल जाने की व्यवस्था कर दी। बाहर के लोग जा रहे हैं, स्थानों को दूषित कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले फोन पे हमारी किसी से हिमाचल में बात हो रही थी, उन्होंने बोला ऋषि पाराशर की एक झील है वहां पर, उसमें लोगों ने गंदगी डालना शुरू कर दी। तो हमें अपने स्थानों को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जैसे कोरोना ना आके शुद्ध बनाया, फिर नदियों को, स्थानों को कोरोना ने शुद्ध बनाया। तो प्रकृति किसी ना किसी तरीके से उसका विरोध करेगी, क्रिया की प्रतिक्रिया करेगी। तो जनमानस को कलयुग में पहले ही समझ जाना चाहिए, देवालयों को, तीर्थ स्थानों को, हिंदू सनातन धर्म के क्षेत्रों को शुद्ध बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, देवताओं का सम्मान करें, माला जप करें, नाम जप करें, गुरु सानिध्य में रहें और श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा उपासना करें। आचार्य जी, मुझे लगता है कि आज जितना आपने बताया ये पूरे श्रावण मास के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिस तरह के उपाय और पूजा पद्धति आपने बताई, लोग अपने अपने सहूलियत या अपनी चीज़ों के हिसाब से उसको करेंगे पूरे महीने। और मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और अगर आप लोगों को फ़ायदा मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको फ़ायदा मिला। और हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे पास एक नई चीज़, नया ज्ञान और लोगों के लिए, जग भलाई के लिए एक नया कुछ ऐसा लेकर आएँ उपाय जो लोग करें और उसके बाद उनको फ़ायदा हो। देखिए ऐसा है, आप निर्मल मन से, शांत भाव से ये ना सोचें कि ये करने से ये पाप हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। आप इन सब भ्रांतियों को एक तरफ रखकर शिव शक्ति उपासना से, भगवान शंकर से, उनके चरणों से, उनके चरण कमलों से जुड़ें। आप भगवान शंकर की पूजा उपासना साधना गुरु सानिध्य में दीक्षित हैं तो बहुत अच्छी बात है, दीक्षित नहीं है तो स्तोत्र चालीसा सब कर सकते हैं। मंत्र में दीक्षा की आवश्यकता होती है, चालीसा स्तोत्र सब कर सकते हैं। वो अवंतिकापुरी के राजा हैं, वो काल के भी महाकाल हैं, वो मार्कंडे को बचाने वाले हैं। वो अकाल, लोग बोलते हैं कि देवता मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करता, वो तो अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। तो जब वो देवता ही मृत्यु को टालने वाले हैं तो मृत्यु में तो हस्तक्षेप कर ही दिया उन्होंने। तो हमारे यहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। हमारे यहाँ पे शिव शक्ति साधना में, कोलाचारी साधना में, तंत्र उपासना में प्रमाण है, शास्त्रों में भी प्रमाण है और नित्य हम देखते भी हैं लोगों का भला कैसे करते हैं देवता जी। तो आप शिव शक्ति से जुड़े, भगवान शंकर से जुड़े। और फिर कमेंट सेक्शन में आप पूरे इस पॉडकास्ट के जो उपाय उनको फॉलो करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख भी देना। हर बारी लोग लिखते हैं कि क्या उनको भला हुआ, क्या उनका बेटरमेंट हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद बनाए रखें। जय माई की, जय महाकाल। जय माई, जय श्री महाकाल।